नमस्कार। आज का टॉपिक वर्तमान में चल रहा इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष है, जिसकी शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर हमले से हुई। क्या है ये इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष? इसको समझने के लिए हमें इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को समझना होगा। मैप में आप देख सकते हैं, इजराइल अपेक्षाकृत एक छोटा भूभाग है, जिसके उत्तर में लेबनान है, दक्षिण में इजिप्ट और मिस्र है, पूर्वी हिस्से में सीरिया और जॉर्डन है, और मेडिटेरियन सी जो है वो भूमध्य सागर वो पश्चिमी हिस्से में है। इजराइल जो चारों देशों से घिरा हुआ है वो है इजिप्ट या मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ये चारों ही अरब देशों के नाम से जाने जाते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की पृष्ठभूमि क्या है, उसके लिए हमें प्रथम विश्व युद्ध की ओर जाना होगा। 1916 में ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य एक साइक्स-पिकोट नामक गुप्त समझौता हुआ, जिसके तहत पहला विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद फिलिस्तीन पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। इसके बाद कालांतर में ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश सचिव जेम्स बाल्फोर की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया कि यहूदी मातृभूमि की स्थापना जो है वो की जानी है और यहूदियों के लिए एक देश के गठन की मांग को स्वीकृत किया जाता है। इस घोषणा को इतिहास में बाल्फोर घोषणा 1917 के नाम से जाना जाता है। फिर आगे 1930 में जर्मनी में नाजी शासन की स्थापना होती है। हिटलर के बारे में आपने सुना होगा। यूरोप में यहूदियों का प्रताड़न किया जाता है और जो नाजी शासन द्वारा जो था वो यहूदियों को खूब प्रताड़ित किया गया 1939 से 1945 के बीच में, और एक नरसंहार हुआ जिसमें लगभग 60 लाख यहूदी जो है जिनको मार दिया गया। ऐसी स्थिति में यहूदी लोग इस प्रताड़ना से बचने के लिए अपनी जान बचाकर भागते हैं और फिलिस्तीन में आना शुरू हो जाते हैं। इससे धीरे धीरे फिलिस्तीन के क्षेत्र में यहूदी बस्तियों का विस्तार होना शुरू हो जाता है, लेकिन इस क्षेत्र में होने वाले यहूदियों की बसावट का अरब के वासियों द्वारा तीखा विरोध होता है और यहीं से यहूदी और अरबों के बीच में संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर 1947 में ब्रिटेन द्वारा यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ को भेजा जाता है और वहां यह निर्णय लिया जाता है कि फिलिस्तीन के क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए। इसमें एक हिस्सा अरबों को और दूसरा हिस्सा यहूदियों को दे दिया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह निर्णय यहूदियों द्वारा सहर्ष स्वीकार कर लिया जाता है और यहूदी 1948 में इजराइल को स्वतंत्र देश घोषित कर देते हैं। इसी समय 1948 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा फिलिस्तीन के क्षेत्र से अपनी सेनाएं हटा ली जाती हैं, लेकिन अरबों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के इस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया जाता है और वह यहूदियों के विरुद्ध संघर्ष करने का मार्ग चुनते हैं। अरब और इजराइल के बीच पहला युद्ध 1948 से 1949 तक चला। लंबे समय से चल रहा यहूदी और अरबों के बीच तनाव की जो चरम सीमा थी वो युद्ध में परिणत हो गई। 1948 में चारों अरब देश जो थे मिस्र, इराक, सीरिया, जॉर्डन ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। इस युद्ध में अत्यधिक हिंसा हुई और विभिन्न लोगों को विस्थापित होना पड़ा। कड़े संघर्ष के बाद अंतिम रूप से इजराइल को विजय प्राप्त हुई और इजराइल ने अकेले ही इन चारों देशों की जो संयुक्त सेना थी उसको पराजित कर दिया। अरब के लोगों और इजराइल के बीच लड़े गए इस पहले युद्ध के परिणाम स्वरूप यरूशलेम का पश्चिमी हिस्सा इजराइल की राजधानी बना था और यरूशलेम का पूर्वी हिस्सा जॉर्डन को प्राप्त हुआ। इस युद्ध के बाद कि इजराइल ने विस्तारवादी नीति अपनाई और उसने यरूशलेम के पूर्वी हिस्से की तरफ विस्तार करने की नीति पर बल दिया। आगे चलकर इजराइल की संसद ने 1980 में एक कानून पारित कर दिया, जिसके तहत उसने संपूर्ण यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित कर दिया। इसके अलावा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़े गए इस पहले युद्ध के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में फिलिस्तीन के लोग या तो मारे गए या उन्हें वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इसी कारण इस क्षेत्र में फिलिस्तीनी शरणार्थियों का संकट अत्यंत गहराने लगा था। पीएलओ का उदय, फिलिस्तीन मुक्ति संगठन। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच होने वाला भीषण संघर्ष के आलोक में फिलिस्तीन के लोगों ने एक संगठन का निर्माण किया। इस संगठन को फिलिस्तीन मुक्ति संगठन पीएलओ का नाम दिया गया, जिसकी जो स्थापना थी वो 1964 में की गई। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीन के लोगों का पुनर्वास करना, उनकी सुरक्षा करना, उनका भलाई सुनिश्चित करना था। भारत ने 1974 में इस फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को मान्यता प्रदान कर दी थी। उस समय फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला भारत विश्व का पहला गैर अरब देश था। इसके अलावा भारत ने 1988 में फिलिस्तीन को भी औपचारिक रूप से एक देश के रूप में मान्यता प्रदान कर दी थी। यासर अराफात के बारे में आप सभी ने सुना होगा। यासर अराफात, जिन्हें अबू अम्मार भी कहा जाता है, जिनकी मृत्यु 2004 में हो गई थी, वो पीए के अध्यक्ष, फिलिस्तीन प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के नेता थे, फतह के। 1993 में उन्होंने इजरायली सरकार के साथ शांति समझौता किया और इसमें पीएलओ का नेतृत्व किया था। अराफात और इजराइल के इत्साक रॉबिन और शिमोन पेरेस को संयुक्त रूप से 1994 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
1948 के युद्ध के बाद 1967 ईस्वी में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में फिर से युद्ध हुआ। चूंकि यह युद्ध 6 दिन तक चला, इसलिए इस युद्ध को इतिहास में 6 दिवसीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें सीरिया, जॉर्डन और मिस्र तीनों अरब देशों के सिख संगठन ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इस युद्ध में इजराइल ने इन तीनों देशों की सिख सेना को बुरी तरीके से परास्त किया और इन देशों के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। इजराइल ने इस 6 दिवसीय युद्ध के परिणाम स्वरूप सीरिया के गोल्डन हाइट्स नामक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और इसे इजराइल का हिस्सा बना दिया। इसके अलावा इस युद्ध के बाद इजराइल ने जॉर्डन के भी वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम नामक हिस्सों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। जबकि इसी युद्ध के बाद इजराइल ने मिस्र नामक जो देश था, अरब देश इजिप्ट जिसको बोला जाता है, उससे गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप के क्षेत्र छीन लिए थे। हालांकि आगे चलकर 1979 में इजराइल और मिस्र के बीच एक संधि हुई। इस संधि के तहत इजराइल ने 1982 में मिस्र को सिनाई प्रायद्वीप वापस कर दिया। उसके बदले में मिस्र ने इजराइल को एक देश के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान कर दी। उस समय इजराइल को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान करने वाला मिस्र पहला अरब देश बन गया। हमास नामक आतंकवादी संगठन का उदय। इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य चलने वाले इस लंबे संघर्ष के बीच फिलिस्तीन के लोगों ने आतंकवाद के माध्यम से अपने उद्देश्यों को पूरा करने का विचार बनाया और 1987 ईस्वी में हमास नामक, जो कि इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन, एक आतंकवादी संगठन का गठन किया। इस आतंकवादी संगठन का उद्देश्य जिहाद का सहारा लेकर स्वतंत्र फिलिस्तीन की स्थापना करने के लिए एक भूभाग पर कब्जा करना है और आतंकवाद के माध्यम से इजराइल को कमजोर करना है। ये हमास नामक संगठन एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम संगठन है और इस संगठन को सीरिया और ईरान द्वारा समर्थन प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में इस संगठन ने गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप नामक स्थल पर भी अपना कब्जा स्थापित कर रखा है। गाजा पट्टी फिलिस्तीन के लोगों का बहुल क्षेत्र है और यह भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। हमास नामक यह संगठन संयुक्त राष्ट्र संगठन और ओस्लो शांति समझौते द्वारा सुझाए गए 2 राज्यों के समाधान, 2 स्टेट सॉल्यूशन को मानने के लिए तैयार नहीं है। यह संगठन इस क्षेत्र में इजराइल के सभी दावों को पूर्ण रूप से खारिज करता है। हम मैप में देख सकते हैं कि जो गाजा पट्टी है, वो गाजा पट्टी यहाँ पे है जिसमें गाजा सिटी है और ये है वेस्ट बैंक का एरिया। तो जो स्टेट ऑफ फिलिस्तीन है उसमें जो उसकी जो टेरिटरी है वो वेस्ट बैंक को और गाजा को मानता है और कुछ हिस्सा यरूशलेम का। नामक संगठन का उदय। हमास की तरह फिलिस्तीन में एक फतेह नामक संगठन भी सक्रिय है। यह संगठन फिलिस्तीन के लिए एक स्वायत्त क्षेत्र का गठन करने के लिए जो है वो उत्सुक है। यह संगठन वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित किए हुए है। हमास के बिल्कुल विपरीत विचारधारा है इसकी और यह संगठन संयुक्त राष्ट्र संगठन और ओस्लो शांति समझौता 1993 में जो 2 राज्यों के समाधान, 2 स्टेट सॉल्यूशन को सुझाया गया था, उसके मानने के लिए भी तैयार है। क्या था ओस्लो शांति समझौता 1993 का? तो 1993 में ओस्लो शांति समझौते के अंतर्गत यह तय किया गया कि इस क्षेत्र को 2 हिस्सों में विभाजित किया जाएगा। उसमें से एक हिस्सा फिलिस्तीन को, दूसरा इजराइल को प्रदान किया जाएगा। इतिहास में ओस्लो शांति समझौता का यह प्रावधान 2 राज्यों के समाधान, 2 स्टेट सॉल्यूशन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी ओस्लो शांति समझौते के दौरान फिलिस्तीन ने इजराइल को एक देश के रूप में आधिकारिक मान्यता भी प्रदान कर दी थी। इस समझौते के माध्यम से यह भी तय किया गया कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी क्षेत्रों में फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य संघर्ष विराम लागू होगा तथा फिलिस्तीन को वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर सीमित रूप से स्वायत्त शासन करने का अधिकार प्रदान करना होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इजराइल वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी दोनों क्षेत्रों में से कुछ स्थानों पर अपने दावे छोड़ देगा, लेकिन इजराइल ने इन दोनों क्षेत्रों में से किसी भी स्थान से अपने दावे नहीं छोड़े थे। वर्तमान में क्या परिदृश्य है तो देखेंगे लगातार जो है वो संघर्ष जारी रहा इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य और इसी कड़ी में दोनों देशों के मध्य वर्ष 2021 में फिर से हिंसक विवाद प्रारंभ हो गया जब इजराइल के सैनिकों ने पूर्वी यरूशलेम के हराम अल शरीफ नामक जगह पर स्थित अल अक्सा मस्जिद पर हमला कर दिया। अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद विश्व में तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इजराइल द्वारा की गई इस घटना के विरोध में हमास नामक आतंकवादी संगठन ने गाजा पट्टी से इजराइल पर अनेक रॉकेट दागे। इसके जवाब में इजराइल ने भी गाजा पट्टी पर अनेक रॉकेटों के माध्यम से हमला किया। इस दौरान हमास की ओर से किए जाने वाले रॉकेट के हमलों से अपनी सुरक्षा करने के लिए इजराइल ने आयरन डोम नामक प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली का उपयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप इजराइल को हमास की ओर से किए गए हवाई हमलों से कोई नुकसान नहीं हुआ और ये हमले आज भी जारी हैं और 7 अक्टूबर 2023 से हमले लगातार दोनों के बीच में संघर्ष जारी है।
इस संघर्ष में फिलिस्तीन का क्या पक्ष है? दोनों पक्षों के मध्य चल रहे इस संघर्ष के बीच फिलिस्तीन ये चाहता है कि 1948 और 1967 से पूर्व फिलिस्तीन के लोगों की जो स्थिति थी उसे फिर से बहाल करना चाहिए तथा उन्हीं भौगोलिक स्थितियों पर फिलिस्तीन के शरणार्थियों को फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। लंबे समय से संघर्ष कर रहे फिलिस्तीन की चाहत यह है कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का पूरा क्षेत्र फिलिस्तीन को दे देना चाहिए और वहां पर फिलिस्तीन के स्वायत्त शासन को स्वीकार करना चाहिए। यरूशलेम के विषय में फिलिस्तीन का मत है कि यरूशलेम को पश्चिमी और पूर्वी दो हिस्सों में विभाजित कर देना चाहिए। इससे पश्चिमी हिस्से पर बेशक इजराइल का अधिकार सुनिश्चित कर दिया जाए, लेकिन यरूशलेम के को जो है वो संपूर्ण पूर्वी हिस्से पर फिलिस्तीन का जो है वो कब्जा होना चाहिए, फिलिस्तीन को दे दिया जाए और इसी फिलिस्तीन देश की राजधानी स्वीकार किया जाए। फिलिस्तीन आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त राष्ट्र है। फिलिस्तीन लिबरेशन संगठन ने 15 नवंबर 1988 को अल्जीरिया के नेशनल असेंबली की परिषद में फिलिस्तीन राज्य की स्थापना की घोषणा की। यह अरब राज्यों के लीग का सदस्य है और कुछ राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त है। फिलिस्तीन वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और इसराइल की राजधानी यरूशलेम पर अपना दावा करता है। इसका प्रशासनिक केंद्र राजधानी जो है वो रामल्ला में स्थित है। राज्य में दो अलग अलग क्षेत्रों, जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट और गाजा पट्टी शामिल है। 23 नवंबर 2011 से फिलिस्तीन यूनेस्को का सदस्य है और 29 नवंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव अपनाया जिस पर फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र गैर सदस्य राज्य का दर्जा हासिल कर लिया। इजराइल का पक्ष क्या है? इन दोनों देशों के बीच जो लंबा संघर्ष चल रहा है उसमें इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे इस भीषण संघर्ष के बीच इजराइल ये चाहता है कि वैश्विक स्तर पर इजराइल को एक यहूदी देश के रूप में मान्यता प्रदान की जाए और संपूर्ण यरूशलेम को इजराइल राज्य की राजधानी के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और यह भी चाहता है कि यरूशलेम पर केवल इजराइल का ही आधिपत्य स्वीकार हो। इजराइल देश यरूशलेम से अपने किसी भी दावे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वर्तमान में इजराइल की राजधानी तेल अवीव है, लेकिन इजराइल के राष्ट्रवादी लोग यरूशलेम को जल्दी से जल्दी इजराइल की मुख्य राजधानी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यरूशलेम विशेष रूप से पूर्वी यरूशलेम यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों ही धर्म के लोगों का एक पवित्र स्थान है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष के प्रमुख कारणों में यह धार्मिक कारण भी उत्तरदायी है। यरूशलेम एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है। इजराइल और फिलिस्तीन यरूशलेम को अपने देश की राजधानी होने का दावा करता है। अल अक्सा मस्जिद को लेकर आज इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक गहरा तनाव देखने को मिल रहा है। यहूदियों का मानना है कि जिस जगह पर आज अल अक्सा मस्जिद है वहां पर उनका कभी मंदिर था, जिसे मुसलमानों ने खंडित करके यहाँ पर अपना मस्जिद बना लिया। ऐतिहासिक तथ्यों की बात माने तो 957 ईसा पूर्व साल पहले यहूदियों ने यरूशलेम में अपना पहला यहूदी मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद उन्होंने अपना दूसरा यहूदी मंदिर टेम्पल माउंट करीबन 352 ईसा पूर्व में बनवाया, जिसे रोमन साम्राज्य ने पहली सदी में तबाह कर दिया। काफी समय बीतने के बाद करीबन 7वीं शताब्दी में यरूशलेम पर मुस्लिम आक्रमण हुआ और मुस्लिमों ने उनके मंदिरों को खंडित कर दिया और उसके ऊपर मस्जिद अल अक्सा का निर्माण करवाया। इसी वजह से यहूदी लोग इस अल अक्सा मस्जिद की पश्चिमी दीवार को पूजते हैं और यह दोनों समुदाय लंबे समय से इस धार्मिक स्थल को लेकर लड़ते आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी में देवदूत जिब्राइल के साथ पैगंबर हजरत मोहम्मद ने सबसे दूर की मस्जिद जाने के लिए बुर्राक नामक जानवर पर बैठकर यात्रा की थी। इस यात्रा में वह अल अक्सा मस्जिद में पहुंचे थे। शुरुआत में मुसलमान इसी मस्जिद की ओर मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। इसी जगह से ईसाई धर्म का भी गहरा जुड़ाव है। पश्चिमी दीवार और अल अक्सा मस्जिद के साथ ईसाइयों की सबसे पवित्र जगह भी यहाँ पर स्थित है। इसी जगह पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और यही कारण है यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों धर्म का इस जगह से गहरा नाता है और विश्व भर में जो लाखों लोग हैं वो हर साल यहाँ पर आते हैं। इस संघर्ष का परिणाम क्या है? इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य लंबे समय से जो ये हिंसक संघर्ष चल रहा है उसके अनेक गंभीर परिणाम हमने देखे हैं। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप पश्चिम एशिया की राजनीति में अस्थिरता उत्पन्न हो गई है, जिससे यहाँ के आम जनजीवन जो है वो प्रभावित हुआ है। बहुत परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। दोनों देश के बीच चल रहे संघर्ष के कारण पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में हिंसक गतिविधियां अत्यधिक बढ़ गई हैं तथा अनेक आतंकवादी संगठनों का निर्माण हुआ है। इससे न सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा मिला है बल्कि वैश्विक स्तर पर भय का माहौल है, क्योंकि आप जानते हैं ये मिडिल ईस्ट का जो पूरा एरिया है वो अशांत जो है वो लगता है। इस दीर्घकालिक हिंसक संघर्ष के परिणाम स्वरूप पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में शरणार्थियों का संकट भी उत्पन्न हो गया है। इस शरणार्थी संकट से ये दोनों देश ही नहीं बल्कि आसपास के अन्य देश भी दुष्प्रभावित हो रहे हैं। यह संघर्ष न केवल मानव अधिकारों के उल्लंघन को इंगित करता है बल्कि यह बेरोजगारी, सामाजिक अस्थिरता आदि को भी बढ़ावा देता है।
यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो दोनों पक्षों के मध्य जो चल रहा है युद्ध, हिंसक संघर्ष चल रहा है, उसमें वैश्विक स्तर पर गुटबाजी देखने को मिल रही है। वैश्विक स्तर पर कुछ देश इसराइल का पक्ष ले रहे हैं, कुछ फिलिस्तीन का ले रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड जो है वो पक्ष ले रहे हैं इसराइल का, और फिलिस्तीन का जो अरब देश है, मुस्लिम देश है, वो फिलिस्तीन का पक्ष ले रहे हैं। तो दुनिया जो है वैश्विक स्तर पर गुटबाजी जो है वो हमें देखने को मिल रही है। लेकिन कोई भी देश अभी तक इस समस्या का जो प्रभावी समाधान है, उसके महत्वपूर्ण समाधान में भूमिका नहीं निभा पाया है। मैं यहाँ पर आपको एक तथ्य और बताना चाहूंगी कि मोहम्मद अब्बास जो है वो स्टेट ऑफ फिलिस्तीन के जो है वो राष्ट्रपति हैं, और यहूदी जो है वो जो रिलीजन है वो ज्यूइश रिलीजन के नाम से जाना जाता है। सो थैंक यू वेरी मच।